स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड JCERT क्लास 6 विज्ञान की ओर का। ये देखिए चैप्टर नंबर 15 पाठ 15 स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस। देखिए पहला प्रश्न है, लाल केचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते? तो आंसर होगा कि लाल केचुए तेलीय, डेयरी उत्पादों, मांस, हड्डियाँ, अत्यधिक मसालेदार भोजन और सड़े गले पदार्थों को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते। उसके बाद आइए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है कि क्या आपने अपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केंचुओं के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को भी देखा है? यदि हाँ, तो उनका नाम जानने का प्रयास कीजिए, उनका चित्र भी बनाइए। तो आंसर होगा कि हाँ, कंपोस्ट गड्ढे में अन्य जीव जैसे मिलीपीड, सेंटीपीड, डिमकिट, स्प्रिंगटेल, केचुए, अन्य प्रजातियां और सूक्ष्मजीव देखे जा सकते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है कि घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं? तो आंसर होगा, पहला पॉइंट होगा कि पुनः उपयोग योग्य हो तो अगले दिन के लिए रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जानवरों को खिला सकते हैं। तीसरा पॉइंट, खाद बनाने के लिए कंपोस्टिंग कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, अनावश्यक बर्बादी से बचने के लिए भोजन योजनाबद्ध तरीके से पकाना चाहिए। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, यदि आपको एवं आपके मित्रों को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? तो आंसर होगा कि मैं केले के पत्ते को चुनूंगा, क्योंकि यह जैविक रूप से नष्ट हो सकता है और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, जबकि प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ाता है। देखिए पांचवा प्रश्न है कि प्लास्टिक हमारे लिए वरदान या अभिशाप, तर्क सहित व्याख्या कीजिए। तो उत्तर होगा, प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है तो किस प्रकार से कि हल्का, मजबूत, जलरोधी, विभिन्न उपयोगों में सहायक है, इस कारण प्लास्टिक वरदान के रूप में है। और जबकि प्लास्टिक अभिशाप के रूप में किस प्रकार से है, तो है पर्यावरण प्रदूषण, जल एवं भूमि दूषण, वन्य जीवों के लिए हानिकारक, पुनर्चक्रण की कठिनाई, इस कारण प्लास्टिक अभिशाप है। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि प्लास्टिक का सीमित और नियंत्रित उपयोग करना चाहिए एवं वैकल्पिक उपाय अपनाने चाहिए। देखिए इसके बाद है छठा प्रश्न। प्रश्न करता है कि क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का उत्तरदायित्व है? अपने उत्तर का कारण लिखिए। तो उत्तर होगा, नहीं, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। अगला पॉइंट होगा कि व्यक्तिगत स्तर पर कचरा प्रबंधन, पुनर्चक्रण और जागरूकता फैलाना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट होगा, समाज और प्रशासन को मिलकर कार्य करना चाहिए। अब हम सातवें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न होगा, क्या कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है? कैसे? तो उत्तर होगा, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट होगा, गीले और सूखे कचरे का अलग अलग निपटान। तीसरा पॉइंट है कंपोस्टिंग, बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का उपयोग। चौथा पॉइंट होगा जन जागरूकता अभियान चलाना। इस प्रकार से कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न, क्या आपके विचार से रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग करना उत्तम है? क्यों? तो उत्तर होगा कि पहला पॉइंट होगा कि कंपोस्ट पर्यावरण के लिए सुरक्षित, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने वाला और किफ़ायती है। दूसरा होगा पॉइंट कि रासायनिक उर्वरक लंबे समय में मिट्टी की गुणवत्ता घटाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। तीसरा पॉइंट होगा इसलिए कंपोस्ट का उपयोग उत्तम है।
इसके बाद हम नवे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न होगा, विद्यालय जाते समय रीना एवं संध्या ने 2 चोकोबार खरीदा। संध्या ने इसके रैपर्स को कचरा पेटी में डाला जिससे सड़क की सुंदरता नष्ट न हो। रीना ने अपने चोकोबार का रैपर्स सड़क पर ही फेंक दिया। संध्या ने किस मूल्य का प्रदर्शन किया? तो उत्तर होगा कि संध्या ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का मूल्य प्रदर्शित किया। अगला पॉइंट होगा कि जिसने जिम्मेदारी और सामाजिक सद्भावना को दर्शाया। तीसरा पॉइंट होगा, यह अनुशासन एवं नैतिकता का भी उदाहरण है। इस प्रकार से यही चैप्टर का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।